भगवती माता की जय, वो सांची दरबार की जय। नौवीं नवरात्रि का कल आखिरी दिन है। आखिरी दिन की विधि पूजा महत्व आपको मैं बता रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगता है। माँ दुर्गा माँ की जय। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का नामा रूप है। इस दिन की भी कई भक्त अपने घरों में कन्याएं बैठाते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। कौन है माँ सिद्धिदात्री? भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों की प्राप्ति किया था। इन सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वशित्व शामिल हैं। इन्हीं माता की वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर नाम मिला है, क्योंकि सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का बना। हिमाचल का नंदा पर्वत इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि जिस प्रकार इस देवी की कृपा से भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति हुई, ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने से अष्ट सिद्धि और 9 निधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का रूप कमल के पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट है, चेहरे पर मंद मुस्कान है। माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। कैसे करें हम सिद्धिदात्री की पहचान और कैसे पूजन करें इनका? घी का दीपक जलावे के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित करें वो लाल का वस्त्र से ढक दें। उसे निर्धनों को आज के दिन भोजन करावें, बाद में खुद भोजन करें। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों के विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। सिद्धियों 9 निधियों की प्राप्ति होती है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं। वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति की प्राकाम्य, महिमा, ईश्वरत्व, सर्व कामाभ सायिता, दूर श्रवण, पराकामा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों 9 निधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजन, अर्चना कर माँ की कृपा पात्र का बन सकता है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग होता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वें दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये माँ भगवती सबके ऊपर कृपा करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेणु संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की पूजा 9 दिन पूरी हो गई है। वो भगवती माता सबकी रक्षा करें। वो जय माता की, वो साचे दरबार की जय।